करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 8वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत यह है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमानों जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बुथेरे खुदा और बुथेरे खुदामद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदामद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बास को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिबे इल्म को बुत खाने में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं।